हस्बैंड के साथ से काम क्रिया करना, बेटा का काम क्रिया करना अंदर से बिल्कुल टूट गए। बस एक ही चीज याद रहा, भगवान। तो ये मंदिर दीदी आप ही बनवा रहे हैं? जी। ये कितना पैसा अभी तक लगा दिए हैं? लगभग इसमें 1 करोड़ से ऊपर लगे हैं, 1.5 करोड़ से नीचे ऐसे लग चुका है। तो ना बेटा और हस्बैंड के जाने के बाद भगवान सिर्फ याद रहे, बाकी जितना धन दौलत था सब उनके चरणों में अर्पित कर दिया। अपने को भी पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारा हम जमीन बेच दिए, अपना सारा संपत्ति बेचकर सब बेच दिए। थोड़ा 10 बीघा से ऊपर हम बेच चुके हैं। अपने पति और इकलौते बेटे की मौत होने के बाद एक महिला अपनी सारी संपत्ति को बेचकर करोड़ों रुपयों के मंदिर का निर्माण करवा रही है। आज हम आपको एक ऐसी ही दानवीर महिला की कहानी बता रहे हैं जिनके पति और बेटे के निधन होने के बाद वो महिला अपनी सारी संपत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित कर दी है। जैसा कि आप हमारे पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, ये मंदिर का निर्माण उसी विधवा महिला के द्वारा करवाया जा रहा है जिनके पति का निधन आज से 8-9 साल पहले हो गया था और उनके इकलौते पुत्र का निधन आज से लगभग 1 साल पहले हो गया था। जैसे ही उनके पति और इकलौते पुत्र का निधन हुआ, उसके बाद फिर क्या था, वो महिला दानवीर बन गई और अपनी सारी संपत्ति को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये भगवान का जो अर्धनिर्मित मंदिर आप देख रहे हैं, ये उसी महिला के द्वारा निर्माण करवाया जा रहा है। वाकई सब कुछ वो महिला बताएंगे कि आखिर कैसे उनके पास इतना हौसला आया, कैसे वो इतना हिम्मत जुटा पाई, क्योंकि अपने हाथों से वो अपने पति का दाह संस्कार की और अपने ही हाथों से अपने इकलौते पुत्र का दाह संस्कार किया, बावजूद भी वो नहीं टूट पाई और टूटते हुए वो इस कदर उठी कि वो अपनी सारी संपत्ति को भगवान के चरणों में लगा दिया है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये भगवान का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है और इस मंदिर का निर्माण कोई और नहीं बल्कि एक विधवा महिला के द्वारा करवाया जा रहा है। और बाकी विधवा महिला आपको खुद बताएंगे कि कैसे इन्होंने इतना हौसला लाया, कैसे ये हिम्मत लाया। क्या नाम हुआ आपका दीदी? चंद्रकांता। चंद्रकांता जी। आपका चंद्रकांता नाम है जी। जस नाम तसगुन। ये मंदिर का निर्माण आप ही करवा रहे हैं? जी। आपके पति क्या करते हैं? अब पति रहे नहीं, खेती प्लस बिजनेस था। पति नहीं रहे? जी नहीं। बेटे क्या करते हैं? बेटे इंटर का एग्जाम दे रहा था। अच्छा। इसी बीच मतलब उसका रहस्यमय तरीके से क्या बोले उसको, मतलब इस दुनिया में अब नहीं रहा, चला गया। वो भी दुनिया छोड़ दिया? जी। इकलौते बेटे थे? जी। काफी उम्मीद था बेटा से? हाँ, बेटा मेरा पढ़ने में बहुत अच्छा था। रामदेव बाबा का स्कूल आचार्य कुलम हरिद्वार में है, वहीं पर पढ़ता था। ये कोरोना जो बार बार हो रहा था, तो उसमें हम डर के मारे, मेरे पास कोई आदमी नहीं था पहुंचाना लाना, अचानक से गाड़ी बंद हो जाना, ट्रेन बंद हो जाना, तो परेशान हो चुके थे। इसलिए हम अपने पास ले आए थे कि यहीं पर साथ मेरे पास रह, कहीं तैयारी करेगा, पढ़ाई करेगा। तो इंटर में पढ़ रहा था, एग्जाम देकर आया था और गुपचुप खाने के लिए बाहर निकला। हमेशा का आदत था 5 बजे निकलना उसका, तो निकला था। उसके बाद मोबाइल उसका चार्ज नहीं था, तो चार्ज में लगा करके बाहर गया, बोला मम्मी आते हैं। बोले ठीक है। बस उसका मोबाइल पर थोड़ा देर बाद उसका मैसेज आता है कि तू आ रहा है ना भाई। तो उसका तो इधर ज्यादा किसी से दोस्ती नहीं था और ज्यादा किसी से लगाव नहीं था, तो हमको लगा किसका मैसेज आया। थोड़ा देर नहीं आया, आधा घंटा। फिर उसको हम देखने गए बगल में, बहुत खोजे, नहीं मिला। रात भर इधर उधर खोजते रहे, तड़पते रहे, लोगों को बताए, परिवार को, फैमिली को। आते आते मायके वाले लोग को सुबह हो गया, कल आए। उस लोग को लगा था कि कोई यार दोस्त के पास रह गया होगा, कोई कारणवश नहीं आया है। तो फिर कल हो के हम लोग दिन भर खोजे, नहीं मिला। परसों के अपने मोबाइल पे उसका फोटो लेके हम, हमारी बहन के हस्बैंड थे, खोज रहे थे कि इस बच्चे को देखे हैं। तो कोई बोला कि रेलवे लाइन के किनारे एक बॉडी है, दूर उधर चल करके। फिर हमको मन नहीं माना कि उधर कैसे, इसका कौन दुश्मन हो सकता है, उधर नहीं, वो नहीं होगा। फिर भी सोचे कि अच्छा एक बार देख लेते हैं। जैसे ही देखे मेरा बेटा है। बॉडी नहीं था, फोटो लोग खींची थी, दिखाई तो हम देखे मेरा बेटा है। एक भी निशान शरीर पर नहीं था, जैसे लग रहा था कि सोया हुआ है इस तरह से। उसके बाद क्या बताएं, उसके बाद कुछ समझ में नहीं आया। उसी समय पता न बेटा और हस्बैंड के जाने के बाद भगवान सिर्फ ही याद रहे, उसके बाद कुछ याद नहीं रहा भगवान। उसके बाद तो फिर कुछ दिन तक हमको अपना वो खबर नहीं रहा, लेकिन फिर भी
उस हालत में सारा इंतजाम भाई लोग आया, बाद में आया किया, घर के भी लोग कुछ किए, मतलब 2-4-5 हजार तब तक जो था घर से दिए, लेकिन फिर बाद में हम सारा पैसा उन लोग को लौटा दिए थे। फिर हम अपने सारा इंतजाम करके भाई तब तक भाई के, लेकिन फिर भी भाई का हम पैसा रखे नहीं। फिर हम इसमें सोचे इतना दान दौलत किसी का कर्ज माथा पर नहीं जाना चाहिए, तो उन लोग को भाई लोग को भी पैसा जो खर्च किया वो हम लौटा दिए। लेकिन हस्बैंड के साथ से काम क्रिया करना, बेटा का काम क्रिया करना अंदर से बिल्कुल टूट गए। बस एक ही चीज याद रहा, भगवान। फिर उसके बाद फिर हम सोचे कि अब तो सारा कुछ भगवान ले लिए, हमसे कुछ नहीं रहा, अब हम भगवान का ही हो जाते हैं। बाकी जितना धन दौलत था सब उनके चरणों में अर्पित कर दिया, अपने को भी। अब हम नहीं जानते हैं कुछ, आप जो करवाइए, जैसे करवाइए, आप जानिए। तो ये मंदिर दीदी आप ही बनवा रहे हैं? जी, यानी जितना भी संपत्ति आपका भगवान के चरणों में अर्पित? बस भगवान के चरणों में डाल दिए। इस मतलब जैसे मंदिर है, कल 2 पैसा अगर मान लीजिए कोई दान उन आता है, चाहे कुछ भी आता है, तो पैसा गरीब दुखिया को हेल्प करना चाहते हैं। हमको इस धन दौलत सब कोई लगाव नहीं रह गया। सांसारिक माया मोह सब अब समाप्त नहीं हो रहा। गया। जब आपका इस दुनिया में कोई अपना ही नहीं रहा, किसके लिए क्या करेंगे, किसके लिए? या तो मेरा सब है या तो मेरा कुछ नहीं है। सारे लोग मेरा अपने हैं अब, या तो मेरा कोई नहीं है, बस यही दिमाग में चलता है। अच्छा, ये मंदिर जो बनवा रहे हैं दीदी अपने ही जमीन में? ये मेरा अपना जमीन है। अपना जमीन में? अपना जमीन अच्छा, है। ये कितना पैसा अभी तक लगा दिए हैं? लगभग इसमें 1 करोड़ से ऊपर लगे हैं, 1.5 करोड़ से नीचे ऐसे लग चुका है। 1 करोड़ से ऊपर लगा दिए? लग चुका तो है। ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारा हम जमीन बेच दिए, अपना सारा संपत्ति बेच कर? सब बेच दिए। थोड़ा बहुत है, बाकी लग ही जाएगा बेच बाच के। कितना इसमें पूरा होगा संपत्ति नहीं होगा। बेचे हैं अभी तक? 10 बीघा से ऊपर हम बेच चुके हैं। 10 बीघा खेत बेच दिए? हाँ, टाल का है ना, ज्यादा पैसा निकलता नहीं है। फिर भी 10 बीघा मायने रखता है? 10 बीघा से ऊपर बेचे हैं। 10 बीघा से भी ऊपर? हाँ, 10 बीघा से ऊपर बेचे हैं। तो देख लीजिए हमारे समाज में जिस प्रकार से मात्र 1 इंच के लिए भाई भाई को खत्म कर दिया जाता है। अपने पिता अपने पुत्र को खत्म कर देते हैं, माँ अपने बेटे की हत्या कर देते हैं, बेटा अपने माँ की हत्या कर देते हैं, बस केवल क्या 1 इंच जमीन के खातिर, 2 रुपया 5 रुपया के खातिर, 20 रुपया और 25 रुपया के खातिर जान ले लिया जाता है, रिश्तों का कत्ल कर दिया जाता है। लेकिन ये हमारे समाज की वो महिला है चंद्रकांता, जो महिलाओं के लिए एक मिसाल है। जब इनके पति और बेटे का निधन हो गया, जब वो इस दुनिया को छोड़ दिए हैं, तो फिर इनकी जो संपत्ति है वो इस दुनिया के किसी काम लायक नहीं, बल्कि वो भगवान के काम लायक रहेगा। और ये भगवान का मंदिर बनवा रही है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये निर्माणाधीन जो भव्य आकर्षक मंदिर है, इन्हीं की जमीन में और इन्हीं के पैसे से इस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। अब जरा आप सोच लीजिए कि जो महिला अपने पति और इकलौते पुत्र के निधन होने के बाद टूट जाएगी और टूट गई होगी, बावजूद इन्होंने हिम्मत लाया और हिम्मत ला करके फिर से ये खड़ी होती है, हिम्मत जुटाती है और आज इस प्रकार से भव्य मंदिर का निर्माण कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए, समाज का कल्याण के लिए, कि ताकि अगर हम भी चले जाएं तो इस मंदिर से जो भी पैसे का इनकम होगा, इस मंदिर में जो भी दान होगा, उस दान के पैसे से आसपास के गरीब और असहाय लोगों का मदद किया जाए। जी, इसी उम्मीद के साथ जी, में निर्माण यही करना। मेरा मेन उद्देश्य ही है, गरीबों का हेल्प करना। गरीबों का हेल्प करना। हाँ, और ऐसे मान ले कुछ पैसा बच भी जाता है मंदिर निर्माण के बाद, या बच जाता है, या जो भी कुछ काम करके ही कुछ पैसा इकट्ठा कर पाते हैं, तो भी बहुत गरीब तबके के जो लड़की लोग का शादी होगा तो 5,051 रुपया हम मंदिर की तरफ से करने वाले हैं। 5,051 रुपया हम देना चाहेंगे। आप अपने मंदिर की तरफ से दान दीजिएगा? हाँ, हाँ, मान अच्छा, लीजिए कितने देवताओं का यहाँ मंदिर बनवा रहे हैं? यहाँ पर 9 दुर्गा का भी, 1 दुर्गा जी बने हैं, बाकी 9 रूप रहेगा यहाँ पर। फिर सूर्य नारायण जी का है, अच्छा। फिर राधा कृष्ण जी का है, ऐसे गणेश जी भी यहाँ पर बीच में रहेंगे। वहाँ पर क्या जय बजरंगबली रहेंगे, फिर उधर शंकर भगवान के हैं, इधर शनिदेव का है। अच्छा, वहाँ कोना में शनिदेव का रहेगा। जी। और अति सूर्य भगवान के लिए मंदिर के लिए तालाब भी होना चाहिए? छोटा सा तालाब है। अच्छा, हम छोटा सा बनवाएंगे तालाब भी बनवा रहे हैं? जी। और भी कहीं मंदिर है? जी, वहाँ पर बैरागी बाबा बहुत जागता देवता है, अच्छा, तो वहाँ पर भी एक मंदिर का निर्माण करवाए हैं। यानी टोटल मिलाकर के 4-5 मंदिर बनवा रहे हैं आप? जी। अच्छा, आप अपने पति और बेटे की याद के लिए भी कुछ? हाँ, स्मारक बनवा रहे हैं उन्हीं के याद में। ये दर्द भी उनके जाने के बाद मिला, हौसला भी जाने के बाद मिला, तो उन्हीं के याद से। और मेरा पति धार्मिक विचार के थे। अच्छा।
इसलिए हम पति के सोचे अब क्या कर रहे हैं, हम उन्हीं के याद में ये सब कर देते हैं, गरीब लोग को काम अच्छा आएगा। दीदी, जब आप ये मंदिर का निर्माण कर रहे हैं तो आसपास के लोग भी, पास पड़ोस के लोग भी कुछ चंदा उंदा भी दिए हैं क्या? नहीं, चंदा तो नहीं दिए हैं, लेकिन एक आदमी वो अपना अज्ञात, अपना नाम नहीं बताए, आज तक जो कोई चंदा दिए नहीं, लेकिन एक आदमी 1000 रुपया दिए, बोले कि दीदी मेरा पैसा भगवान में लगा देना। एक आदमी दिए हैं? एक आदमी 1000 रुपया, वो नाम नहीं बताए? नाम नहीं कि बताया, नाम नहीं खोलिएगा? वो नाम नहीं बताए। और कभी कदार 2 दिन से देखते हैं, कभी पानी पटा जाते हैं दीवार पर, कभी कुछ मतलब श्रमदान भी कर जाते हैं, अपने शरीर से भी हेल्प करते हैं, कभी कभी घंटा 2 घंटा आके देखते हैं, कर देते हैं, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताया। हम पूछे कि क्या नाम लिखे आप, पहला आदमी दान दिए हैं तो क्या नाम, बोले नहीं मेरा नाम नहीं बताएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद भगवान है? पता नहीं, लेकिन वो नाम नहीं बताने बोले, नहीं नाम नहीं बोले कि नहीं नाम नहीं बताएंगे। किस रूप में भगवान आ जाएंगे ये तो कहना तो हाँ, मुश्किल। किसी रूप में कौन, ये बात है कि जब से मंदिर स्टार्ट किए हैं पता नहीं कोई भी काम, जैसे यहाँ पर पोल लाइन वाला नहीं आया, हम गांव से तार टांग के लाए हैं, एक आदमी आए, वही आदमी बोलते कि हम बोले कि देखिए ना, अगर संभव होता है तो आप हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ तक लाइन वाला पोल गड़वा दीजिए। तो बोले किसी से बात किए, शायद किसी के द्वारा, वो क्या ज्ञानू जी हैं यहाँ के विधायक, एमएलए है। तो फिर उनसे बात हुआ क्या, वो बोले कि हाँ हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब से मंदिर का निर्माण हो रहा है, किसी न किसी रूप में जो भी हमको परेशानी रहता है दूर हो जाता है अपने आप, भगवान किसी न किसी को भेज के दूर कर देते हैं परेशानी। अच्छा दीदी, ये हौसला कहाँ से ले आए? इतना टूटने के बाद भी कैसे इतना हौसला आ गया? कुछ समझ में हमको भी नहीं आया, लेकिन जब बेटा चला गया लगा अब दुनिया में कुछ नहीं, बस मन में आया या तो मेरा सब है या तो मेरा कुछ नहीं है। अगर सब है तो हम सब, ज्यादातर के विशेष करके गरीब लोग के लिए, मेरे जब तक हम जिंदा हैं तब तक जो बन पड़ेगा हम गरीब लोग को हेल्प करेंगे। और पता नहीं कहाँ से हौसला आया, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना सोच नहीं सकते थे। अच्छा, पानी पीने लायक नहीं थे हम, फिर भी हिम्मत आया कि हम कुछ अच्छा करें। अच्छा रोइए नहीं, हिम्मत लेके काम कीजिए, आप लोगों से हम लोग प्रेरित हों नहीं, और महिलाएं प्रेरित हों। घटना ऐसी है, इतना ताजा है कि बेटा को याद करके आंसू आ जाता। हम नहीं चाहते हैं रोने, लेकिन फिर भी आंसू आ जाता है उसका याद। तो हिम्मत रखिए, वो आया आपका तो नहीं हिम्मत था। है। नहीं, वो कहीं नहीं गया, सब मेरे हस्बैंड भी मेरे अंदर ही है, मेरे बच्चा भी मेरे अंदर ही है, कोई कहीं नहीं गया। ये तो हम जानते हैं कि धरती पर आना जाना सबका लगा हुआ है, सबको आया है, सबको जाएगा, लेकिन हौसला तो वही लोग से है, हस्बैंड से, बच्चा से ही हौसला है। जैसे आपको धन का तो लोभ नहीं ना है? आपके जैसे यानी समाज में एक भी महिला है? ये तो हम नहीं जानते हैं। नहीं है, लेकिन हम तो, हमारे नजर में तो आसपास इलाके में नहीं अगर है। धन का लालच रहता तो लगभग 2 करोड़ के आसपास इसमें हम लगाने जा रहे हैं, हम बैंक में जमा कर दे तो ऐसे। अगर रोड एक्सीडेंट में पति मर जाएगा ना तो उसको रोने से ज्यादा फर्क ये रहेगा, चिंता ये रहेगा कि हमारे पति का एक्सीडेंट हुआ है तो हमें सरकार से अनुदान का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा हमको कभी कुछ नहीं रहा, ना ही कभी धन दौलत का, पहले भी ना कोई खास विशेष लालच था, बस था कि बेटा अच्छा से पढ़ जाए, हम लोग का जिंदगी अच्छा से कठिन रहे, विशेष कभी नहीं रहा कि बहुत छीन झपट ये दुनियादारी भाग दौड़, ऐसा कुछ नहीं रहा, पहले से भी नहीं रहा। अच्छा, समाज में तो दीदी ऐसा भी देखते होंगे अक्सर कि छोटा छोटा संपत्ति को लेकर के लोग झगड़ा कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं और आगे आइए। हम लोग को भी घर में कभी कभी होता है, सब लोग के यहाँ होता है, लेकिन पता नहीं जब से मेरा बच्चा हस्बैंड गए तो लगा कि इस धरती पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ जीरो नहीं है, सब मतलब क्या कुछ, सब दोनों के जाने के बाद सब कुछ का मायने खत्म हो गया। तब से मेरा अचानक अध्यात्म में ध्यान लगने लगा, सर्वस्व न्यौछावर है भगवान के बस प्रति। कुछ याद नहीं रहता, या तो याद हमको अमीर आदमी से ज्यादा कोई खास लगाव नहीं है कि मतलब हम इसके पास रहेंगे तो हमको हेल्प परिवार करेगा। के लोग कोई मदद करते हैं या नहीं? भाई, वो ये मायके वाले लोग पैसा से अभी तक बहन लोग मदद की है, भाई पैसा से नहीं, बोला कि दीदी हम लोग भी कुछ दान देंगे। अच्छा, लेकिन हौसला बढ़ाया है, हौसला दे रहे हैं, वो मायके वाले हौसला दे रहे हैं। हाँ, पापा बूढ़ा है, मम्मी भी, हाँ मम्मी भी बूढ़ी है, बहन मेरी बोली कि दीदी हमारे तरफ से एक बहन 51,000 बोली, एक बहन बोली 11,000 दी है, बोली जो जिनका हैसियत जिस अनुसार है लोग दे ऐसे रहे हैं। मेरे तरफ से भगवान के चरणों में इतना लगा देना दीदी। तो हम बोले ठीक है, 11,000 दिए, बोली कुछ और होगा ना तो कुछ बाद में देंगे, लेकिन अभी इतना लगा दो। भाई लोग ऐसा भी कुछ बोला नहीं है, लेकिन हौसला देता है। तो देखिए, ये
एक विधवा महिला चंद्रकांता है, जो अपने पति और इकलौते बेटे के निधन होने के बाद हिम्मत से काम ली और अपनी सारी संपत्ति बेच करके करोड़ों रुपयों के मंदिर का निर्माण करवा रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारे समाज में जिस प्रकार से बेमनस्सता फैल रहा है, हमारे समाज में जिस प्रकार से संपत्ति के कारण, धन के कारण रिश्तों का कत्ल किया जा रहा है, वो इनसे सीख लें कि कैसे एक महिला अपनी सारी संपत्ति को बेच करके भगवान के चरणों में अर्पित कर रही है। इनसे सीख लेकर के वो समाज को एक संदेश दें कि कैसे हम सबों को चंद्रकांता की तरह होना है, क्योंकि चंद्रकांता ने जिस प्रकार से अपनी सर्वस्व संपत्ति को भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दिया है, उसका ये जीता जागता नमूना है। आप खुद देख लीजिए, ये महिला इन दिनों सोशल मीडिया पर सुर्खी बनी हुई है। साथ ही साथ लोग इन्हें दानवीर महिला के नाम से जान रही है। आज तक आपने दानवीर कर्ण का नाम सुना होगा, लेकिन दानवीर कर्ण के साथ साथ दानवीर चंद्रकांता है, जो बिहार की महिला है, और बिहार की महिला ये हिम्मत से काम ले रही हैं, और इनके हिम्मत को हम भी सलाम करते हैं, नमन करते हैं कि हमारे समाज में आज भी ऐसी महिला है जो अपने जुनून से लोगों को संदेश दे रही है, अपने जज्बा से लोगों को संदेश दे रही है। आप क्या कुछ इनके प्रति सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।